वर्ल्ड फेमस ऑथर जिन्होंने कई बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले उनकी बुक आई है क्वांटम बॉडी और क्वांटम हीलिंग, इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स उन्होंने लिखी है। वो अपनी बुक में कहते हैं कि अवेयरनेस इज हीलिंग। तो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड। आप सब ने अक्सर सुन रखा है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड। माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी जहीर, मैं अपने चैनल पे बताती हूँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा के प्रिंसिपल्स, न्यूरो साइंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो जुड़े मेरे साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो कैसे नॉर्मली आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी इन बातों पर आ जाता है, सुबह मुझसे उठा नहीं जाता, मीठा मुझसे कंट्रोल नहीं होता, एट्सेट्रा। ये सारी बातें इंडिकेट करती हैं कि ये सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो चुकी हैं। लेकिन जैसे ही सुबह आपने अलार्म आपका बजा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त आपको बहुत सारे बहाने देगा कि अभी नींद आ रही है, 8 घंटे पूरे होना ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही आप कॉन्शियस हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं कि मुझे उठना है, एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है, मेडिटेशन करना है, जस्ट यहीं पर आपकी विक्ट्री हो जाती है। जैसे ही आपके सामने कोई ऐसी अनटवर्ड सिचुएशन आई जहाँ पर आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, उस वक्त आप अवेयर हो जाइए कि ये मुझे अपनी वाइब्रेशन लो नहीं करनी, मुझे यहाँ पे बुरा फील नहीं करना, क्योंकि हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। अपने वर्ड्स को चेंज कर लें और आप देखेंगे कि आपकी वाइब्रेशन लो होने से बच जाएगी और इंस्टेंट आपको अच्छा फील होने लगेगा। जैसे कि कभी कभी मेरा बच्चा कोई ऐसी हरकत करता है जिस पर गुस्सा आ जाता है, एंड इंस्टेंट में अवेयर होकर उसे चेक कर लेती हूँ, अपने वर्ड्स चेक करती हूँ। और अवेयरनेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने वर्ड्स को चेक कर लेना, करेक्ट कर लेना। जैसे ही आप अपने वर्ड्स को चेक करते हैं, आपकी थॉट्स बदल जाती हैं, एंड वाइस वर्सा। अपने थॉट्स को चेक कर लेते हैं, आपके वर्ड्स बदल जाते हैं, एंड वर्ड्स एंड थॉट्स मिलकर फिर आपकी फीलिंग्स को चेंज कर देते हैं। सो जैसे ही हम अवेयर हो जाते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती हैं, और बदलने के लिए आपको अवेयर होना ही पड़ेगा, क्योंकि चेंज हम इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम ऑटो पायलट मोड में रहते हैं। जैसा कल हमने किया, आज हम उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, एंड हमारे पास्ट ने, हमारे यस्टरडे ने हमारा टुडे बनाया, एंड आज को हम कल फिर रिपीट करेंगे सेम चीज़ें। यानी अनअवेयर होकर अगर हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं तो जस्ट हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर को क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को चेंज करना चाहते हैं, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अवेयरनेस, कि अभी इंस्टेंट मेरे लिए क्या ज़रूरी है। एंड इसके लिए बेस्ट तरीका है अवेयर हो जाने का कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी करनी पड़ेंगी जो आपको अच्छी भले ही ना लगे, लेकिन वो करना है क्योंकि ये करना ज़रूरी है। बस जिस वक्त हम ये समझ जाते हैं कि ये करना मेरे लिए बेनिफिशियल है, मुझे ऐसा अभी करना चाहिए, ये करना मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो मुझे ये करना है, अगर चाहे वो अच्छा लगे या ना लगे। क्योंकि जब हम नई सर्किट्स क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, यानी कुछ नया चेंज करते हैं, तो हमें डिस्कम्फर्ट आता है, और यही डिस्कम्फर्ट को जब हम क्रॉस कर जाते हैं, जिसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं क्रॉसिंग द रिवर ऑफ चेंज, यानी कि रिवर ऑफ चेंज को क्रॉस करने के लिए उस डिस्कम्फर्ट को क्रॉस करना पड़ेगा। जिस तरह कभी मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे मिल्क टी यानी चाय की फ्रीक्वेंसी को कम कर लेना है। जैसे कि मैं 3-4 कप पीती हूँ, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 कप करना है। तो आपको डिज़ायर होगी, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है, तो आपको डिज़ायर होगी। लेकिन उस वक्त अपने आप को ये डिसाइड करना है, अपने आप को ये कमांड देना है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना है। कुछ लोग हैं, मोस्टली जो लोग डायबिटिक हैं, वो उनके मुंह से भी मैंने कहते सुना है कि मीठा मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पे नहीं होता वर्ड है, ये सबकॉन्शियस माइंड की कमांड को बताता है। लेकिन जैसे ही हम अवेयर हो जाते हैं कि ये खाना मेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, दैट इज़ अवेयरनेस, एंड वहीं पर हम हील होने लगते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, नो, आई विल नॉट हैव इट वेदर आई लाइक इट और नॉट। यहीं पर से डेलिब्रेट क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। हम अपनी लाइफ को क्रिएट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम क्रिएट ना करें, यानी कि अवेयर ना हो जाए। तो आज से ही आप अपने वर्ड्स के लिए अवेयर हो जाएं। जैसे आपके वर्ड्स आपको
जो पहले के फॉर्म्ड वर्ड्स हैं, यानी कि जो पुराने वर्ड्स हैं, जो आपके माइंड में जो बना बनाया फॉर्मेट है, उस वर्ड्स को जैसे ही आपने चेंज किया, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्शन में आने लगेगी। आपका नया ढंग का ब्रेन स्टार्ट हो जाएगा फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे ब्रेन की न्यूरो रिजिडिटी होती है, यानी कि जो हमने न्यूरल सर्किट्स बना लिए उसे तोड़ना आसान नहीं होता। इसीलिए जब हम नई हैबिट्स, नए एक्शंस लेते हैं तो डिस्कम्फर्ट आता है, क्योंकि वहाँ पे, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी भी काम करता है। हमने अगर अपने घर में एक गमला रखा है तो ऐसा नहीं, अब हम उसके अकॉर्डिंग कि उसमें उसके किस पार्ट्स को, अगर कोई ख़राब पार्ट है तो उसे हम प्रूनिंग करके हटा सकते हैं। तो इसी तरह से कोई सोच, कोई थॉट जो मेरी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उसे हम चेंज करके नए थॉट से अपने माइंड को इनरिच करेंगे, यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी करेंगे, तो एक नया ब्रेन बनेगा, और वो ही ब्रेन हमारे बॉडी को बनाता है। हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। तो जो पहले का बना बनाई सोच है, उसे चेंज करने के लिए अपने वर्ड्स को चेंज करें, अपने थॉट्स उससे चेंज हो जाएंगे, एंड वाइस वर्सा, आपके थॉट्स चेंज होंगे, वर्ड्स भी चेंज हो जाएंगे। ये दोनों चेंज होंगे, देन लाइफ चेंज हो जाएगी। सो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।